कोई है मेरे भाई पूरी सीमांचल मिथिलांचल में, पूरे मधुबनी जिला में कि जिनकी बेटी पढ़ी लिखी हो, पागल ना हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हो इस बुनियाद पर कि लड़का दीनदार है? नहीं कराया है। और हुकूकुल इबाद की बात करने चलते, अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है कि खतरनाक जहेज यह है कि हर लड़का बोले कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, या हर लड़की बोले कि मैं खूबसूरत लड़का से शादी करूंगी। इससे खतरनाक जहेज दुनिया में कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि मैं देश का चौकीदार हूं, और ये भी बोले थे कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा के कहां चल दूंगा। ये नकल कहां का था? ये नकल इस्लाम का था। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल था। नबी ने कहा था सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार जनता का नौकर हुआ करते हैं। कहाँ पुराने जमाने के मौलवी है, कम पढ़ा लिखा है, जुमा का खतीब बन के रहा है। आज नया मौलवी थोड़ी सलाहियत अच्छी है तो कहता है इस बुढ़ा को किया आता है। ये बदतमीजी है। आप किसी आलिम की तौहीन ना करें। हमारी माओं की भी आदत खराब है। कुछ माओं की आदत है कि नाती नतनी से बेहद मोहब्बत करेगी, लेकिन पोता पोती को देखना नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों की भी आदत है कि पोता को कहेगा अपनी संतान है, ये अपनी औलाद है, पोता को लेके घूमेगा, लेकिन नाती को कहेगा ये गैर की औलाद। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहिम। काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सदरी जलसा बक़ियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल बाकी साहब इस्लामी हफ़िज़हुल्लाह ताला और इस जलसे की नज़ामत करते हुए उर्दू अदब की माहिर शख्सियत और छपरा जिली जमीयत अहले हदीस के नाज़िम और पूरे बिहार के नायब नाज़िम या नायब अमीर और मजलिस शूरा के मेंबर हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल कादिर वहीदी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज में तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब इस्लामी जो काफ़ी दिनों तक यहाँ के मशहूर मदरसा अल महदुल इस्लामी उमगांव के प्रिंसिपल रह चुके हैं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम इस्लामी, मौलाना बशीर अहमद इस्लाही, मौलाना अमरुल्लाह अरशद और बहुत से दीगर उलमाए किराम हैं। सब को आप देख रहे हैं। और ये इलाका, ये धरती मामूली धरती नहीं है। ये वो इलाका है जहां हजरत अल्लामा व मौलाना सलफ के बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह सोटगांव के रहने वाले थे, सदरी जलसा के वालिद मोहतरम हैं, उनकी धरती है। ये वो धरती जो जामिया सलफिया मरकजी दारुल उलूम बनारस को शेखुल हदीस अता किए थे हजरत मौलाना शमसुल हक रहमतुल्लाह अलैह की धरती है। ये धरती हजरत मौलाना ऐनुल हक रहमतुल्लाह अलैह की धरती, और इसी धरती से हजरत मौलाना शमसुल हक रहमहुल्लाह के साहिबजादे हजरत अल्लामा डॉक्टर मौलाना उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह
ये बड़े बड़े उलमाए किराम जो पूरी दुनिया में अल्लामा उज़ैर शम्स को और मौलाना शम्सुल हक को, मौलाना इनुल हक को, मौलाना अबुल कासिम साहब को, इन लोगों को जानते थे। इसलिए ये धरती सब जानते हैं कि दरभंगा मधुबनी में ये बलकटवा, सोटगांव, उमगांव, बासोपट्टी, देवधा, इस इलाके में जितने गांव हैं सब एक पर एक शख्सियत पैदा किए हैं। आज का ये जलसा मैं तो सुन के ताज्जुब किया कि कुंडल मढ़िया एक छोटी सी बस्ती है और इस बस्ती ने इतना बड़ा इक़दाम किया है कि इस अजीम कॉन्फ्रेंस, ये जलसे का इनेकाद किया है, जिसमें बड़े महंगे महंगे खतीबों को बुलाया है। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी बनारस तशरीफ ला चुके हैं, कुंडल मढ़िया की मस्जिद में मौजूद है। हजरत मौलाना मोहम्मद आदिल रियाजी वो भी तशरीफ ला चुके हैं और पूरे इंडिया के मशहूर चतुर्वेदी हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो बेखौफ कायदे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता को बयान करते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि ये तो हमारे इलाके की तरह चंदे का जलसा नहीं है, आप लोग स्टेज में चंदा भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग जहां तक हो सके सारे उलमाए किराम को सुने और खुसूसन हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी बनारस को भी सुने। बहुत बेहतर अंदाज में हजरत मौलाना जर्जीस साहब अंसारी हफिज़हुल्लाह की आवाज़ में बोलते हैं और मैं ये कहूँगा कि हजरत मौलाना जर्जीस साहब अंसारी हफिज़हुल्लाह के लिए भी दुआ करें कि 28 फरवरी को इनका खास सुनवाई है। 2-3 बार सुनवाई रद्द होकर के मौलाना अब तक जेल से बाहर नहीं आ सके, जो मामूली झूठा गलत केस करके मौलाना को बुरी तरह फंसाया गया है। एक जमात के मशहूर खतीब थे, पूरी हिंदुस्तान में उनकी तकरीर की एक धूम मची थी, वो शख्सियत जेल में है। हम सबों की जिम्मेदारी है कि हजरत मौलाना जर्जीस अंसारी हफिज़हुल्लाह की रिहाई के लिए खास दुआ करे कि अल्लाह तो अपने गैब से कोई अच्छा सबील पैदा कर दे कि हजरत मौलाना की रिहाई जल्दी हो जाए। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे जो मौजू दिया गया है वो हुकूकुल इबाद का एक इल्मी जायजा, मैं उस मौजू के तहत इंशाअल्लाह अपनी माफी ज़मीर को अदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है। यह आयत करीमा खुतबाई निकाह, शादी ब्याह के खुतबा में यह आयत भी पढ़ी जाती है और शादी ब्याह भी एक लड़का एक लड़की को रिश्ते से जोड़ा जाता है, इसमें भी हक का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वतसअलूना बिही वल अरहाम, एक दूसरे से कयामत के मैदान पे पूछे जाओगे रिश्ते नातों के बारे में। रिश्ता आगे अल्लाह कहते इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है। इस रिश्ते नाते के बारे में अल्लाह आपका निगरानी कर रहा है। हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यदखुल जन्नता कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, रिश्ता नाता तोड़ने वाला ये नबी का फरमान है कि वो जन्नत कभी नहीं जाएगा। रिश्ता नाता तोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं। हमारे खानदान में कोई फकीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई मजबूर हो गया, कोई लंगड़ा लूला हो गया, किसी को पोलियो मार दिया, आप उसके रिश्ते में शामिल नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? और हुकूकुल इबाद एक अहम मौजू है। दोस्तों बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद का सच्चा मिस्दाक इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन पेश किया था। सन 8 हिजरी में मक्का फतह कर लिए, दुश्मन मौजूद है, उसमें वो अबू सुफियान मौजूद था जो लगातार इस्लाम के खिलाफ जंग किया था। उसमें वो हशी भी मौजूद था जिसने नबी के चचाए मुहतरम सैयदुश शहदा हजरत अमीर हमजा को टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया था, शहीद किया था।
उसमें वो हिंदा भी मौजूद थी जो अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का कलेजा निकाल कर काट कर गले का हार बनाया था। इतने बड़े बड़े मुजरिम मौजूद थे, लेकिन इमाम कायनात ने ऐलान किया था मक्का जीतने के बाद कि जो तलवार बाहर रखे हो मियान के अंदर कर लो, और ये भी बोले थे कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज किसी पर कोई शर्जनीस नहीं है, जाओ तुम सब आजाद हो। हत्ता के पावर दिया था कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो मामून है, जो काबा में इन कर जाए वो मामून है। ये मर्तबा, ये सच्चाइयत हुकूकुल इबाद की जो तोहफा पेश किया था इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया देख करके हैरान परेशान रही। आपको पता होना चाहिए जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उबैदा बिन जर्राह दमिश्क को फतह कर लिए थे, बैतुल मुकद्दस जीत गए थे, तो क्रिश्चियनों ने, यहूदियों ने एक शर्त रखा कि खालिद बिन वलीद तुम बैतुल मुकद्दस जीत गए हो, दमिश्क फतह कर लिए हो, लेकिन एक शर्त हमारी मान लिया जाए। क्या कौन शर्त? शर्त यह है कि बैतुल मुकद्दस की चाबी आपके राजा जो अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनको भी बुलाया जाए दमिश्क, उनके हाथ में बैतुल मुकद्दस की चाबी हवाला करना चाहते हैं। किसने कहा था? यहूदियों ने, क्रिश्चियनों ने अमीर अल मोमिनीन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर को खबर दिए कि आप तशरीफ लाइए, आपके हाथ में ये लोग बैतुल मुकद्दस हारने के बाद, दमिश्क हारने के बाद आपके हाथ में काबा की नहीं बैतुल मुकद्दस की चाबी हवाला करने वाले। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब चलने लगे। जब जा रहे थे तो इनका चलने का अंदाज था कि आधे रास्ते में हजरत उमर ऊंट पे सवार होते थे और उनका गुलाम नकील पकड़ के खींचता था, लेकिन जब बैतुल मुकद्दस करीब आया तो हजरत उमर की बारी नहीं थी, हजरत उमर की नकील पकड़ के खींचने की बारी थी और गुलाम को ऊंट पे चढ़ने की बारी आ गई। अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट पर गुलाम को बैठा दिया और ऊंट का नकील पकड़ के हजरत उमर खींचते हुए बैतुल मुकद्दस के करीब आए। यहाँ यहूदी क्रिश्चियन हजरत खालिद बिन वलीद हजरत उबैदा बिन जर्राह के साथ खड़े थे, जरक बरक ड्रेस पहन के कि अमीर अल मोमिनीन आ रहे हैं, मुसलमानों का राजा तशरीफ ला रहे हैं। क्या ड्रेस होगा, क्या हैयत होगी, क्या शक्ल होगी कि उमर इब्न खत्ताब तशरीफ ला रहे हैं। देखा किस आलम में आ रहे हैं कि नौकर को ऊंट के ऊपर बैठा के रखा है, हजरत उमर अपने हाथ से गुलाम बन करके ऊंट की नकील पकड़ के खींचते हुए ला रहा है। यह मंजर देखकर यहूदियों ने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने कहा खालिद तुम जीत गए हो दमिश्क, लेकिन मैं आज तुम्हारा अमीर को देखकर, तुम्हारा राजा फारूक आज़म को देखकर हम सामूहिक तौर पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद पढ़ के इस्लाम कबूल कर। क्या मंजर था दोस्तों बुजुर्गों। हमने आपने हुकूकुल इबाद का कभी जायजा लिया है? हुकूकुल इबाद के सच्चा मिस्दाक आपके वालिद हैं, आपकी माँ है, आपके भाई हैं, आपके खानदान के लोग। हम रिश्ते नातों को कुछ नहीं समझते हैं, है कि नहीं? कोई अगर इलाके में मालदार आदमी है, कहेंगे फलाना मुखिया को जानते हो, विधायक को हर आदमी कहेगा कि हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन एक गरीब का एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा देवधा चौक में, सुना है आपका चचा लगता है, आदमी कहेगा, शर्म से सरसार होके बोलेगा कि हमारा कोई नहीं लगता है। हालांकि अगर वाकई रिश्तेदार है तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इमाम कायनात का फरमान है कि कुर्बे क़यामत में गरीबों से रिश्ता तोड़ा जाएगा, अमीरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा। अगर पैसा वाला है, मालदार है तो कहेगा मेरे रिश्तेदार है, लेकिन अगर गरीब है, फकीर है, भीख मांगने वाला है, लंगड़ा हो गया है, काना है, नाबीना है, उससे रिश्तेदारी गछने के लिए तैयार नहीं होगा, कहेगा हमारे रिश्ते में कोई नहीं है। वो तो दूर की बात है, एक आलिम दीन जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फारिग है, मदनी आलिम है, हाय हाय, बेटा को पढ़ाया था बाप ने,
धोती पहन के बेटा को रोजाना स्टेशन छोड़ने के लिए, मदरसा पहुंचाने के लिए जाते थे। बेटा का बक्सा बाप होकर के सर पे लेके चलते थे और बेटा खाली हाथ में स्टेशन पहुंचा करके दरभंगा सल्फिया में पढ़ाने के बाद उनको मदनी आलिम बनाया और वजारत शऊन इस्लामिया से माबूस होकर 2.5 लाख रुपया माहाना वेतन पाते हैं। लेकिन उसी मौजूदगी में बेटा मगरबी चंपारण से टहल कर ट्रेन में बैठ करके अपने पोते, अपनी पोतियां और अपनी बेटी से मुलाकात के लिए दारुल उलूम पहुंचते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज सलफी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मदनी साहब मौजूद हैं। बाप आके सामने खड़ा है, देहाती आदमी है, चंपारण का है, धोती पहन के आया है। जैसे देहात में हमारे कटिहार इलाके में अक्सर पुराने लोग लुंगी पहने रहते हैं और दूसरे डिजाइन का कुर्ता पहन के रहते हैं, लेकिन चंपारण जिले की आदत है कि पुराने लोग धोती पहनते हैं और उसी शक्ल में पहुंच गया है। निहायत काला है, कलोट है, मुंह में चेचक का दाग है, बिलाल की तरह शक्ल है, सामने खड़ा होके बोलता है, अस्सलाम वालेकुम कह के खड़ा है। डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज रहमहुल्लाह पूछते हैं कि ये कौन आदमी है। मदनी साहब सोचे कि अगर कहूं कि मेरे वालिद मोहतरम हैं, मेरा बाप है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, इतनी स्टैंडर्ड मदनी, इतनी खूबसूरत मदनी का बाप इतना काला है, देखने में संथाल मुसाहिर की तरह है, देखने में चमार की तरह है। वो तौहीन समझा तो सोचा कि मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है, अंग्रेजी में बोल दिया माय सर्वेंट, मेरा नौकर। वो बूढ़े आदमी 10 मिनट खड़ा होने के बाद दिखा तवज्जो मबजूल नहीं किया बेटा ने, बाहर निकल के दारुल उलूम के गेट में जाके कहता है, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, कहा उनसे, वो अपनी जबान में पूछ रहे थे कि बुआ माय सर्वेंट माना कतीब है, माय सर्वेंट का क्या माना हुआ? तो बच्चों ने बताया मेरा नौकर। आंसू आंखों से जारी हो गया, रोते हुए वापस दरभंगा जाकर के स्टेशन से छोटी लाइन की गाड़ी पकड़ के घर पहुंच जाते हैं। खाना नहीं खाता है। बीवी बोलती है कि बेटा को देखने के लिए गए थे, क्या हो गया कि आज तुम खाना नहीं खा रहे हो? और जोर से रोने लगे कि जिस बेटा को खूनो पसीना इकट्ठा करके एक आलिम दीन बनाया था, कहा वो दिन याद है कि मजदूरी करके पैसा बेटे को दे करके आया करता था ताकि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई में कोई खलल नहीं पहुंचे। जिस बेटा को स्टेशन पहुंचाते समय बेटे का बक्सा अटैची में बाप होकर अपने सर पे लेके चलता था, आज उस बेटे ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया है, मुझे नौकर कहा है, माय सर्वेंट कहा है, मेरी शक्ल देख के इनको पसंद नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कहा है कि हुकूकुल इबाद का पहला हकदार आपके माँ बाप हैं, आपके खानदान के लोग हैं। कोई गरीब हो, कुछ लोग है स्टैंडरी में कहते हैं कि हम बेटी के घर नहीं जाते। कहा क्या बात है? कहा कि वो खाना पीना भी अच्छा नहीं खिला पाते, इसलिए बेटियों को घर नहीं जाते। हमने कहा कि आप कहां से पढ़ के आए हैं, बेटियों के घर नहीं जाते? अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी स्टैंडर्ड है। अरे नबी कायनात अगर घर में मौजूद रहते, रोजाना एक टाइम अपने लगते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया करते थे, फातिमा को देखने आया करते थे। तुम कहां से स्टैंडर्ड लाए हो कि हम बेटियों के घर नहीं जाते? मेरे भाई, बेटियों के घर जाइए, समधी के घर जाइए, रिश्तेदारों के यहाँ जाइए। नबी ने फरमाया था अल खालतु बिमंजिलतिल उम, खाला माँ के दर्जे में है, खाला को माँ की तरह मानिए। चचा के बारे नबी ने कहा था अल अम्मु बिमंजिलतिल अब, चचा बाप की तरह है, बाप की मानिंद है, चचा का एहतराम करें। और जानते हैं माशरे में शादी है, बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, बाहर से लोगों को बुलाया है दावत में, लेकिन अपने चचा मौजूद नहीं है, चचेरे भाई मौजूद नहीं है। कोई पूछने वाला पूछता है कि आपका चचा कहाँ है? कहा यही घर है, लेकिन उनकी खोपड़ी उल्टी है, 1 साल से उनसे बातचीत नहीं है। जब हमें और आपको पता है कि किसी मोमिन से 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बातचीत बंद करना शरीयत पे हराम है। आपको चाहिए था कि आप कंप्रोमाइज कर लेते, आप डाउन हो जाते, लेकिन आप चचा को नहीं बुलाए। इमाम कायनात का फरमान है कि कुर्बे क़यामत में गैरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा,
दोस्ती की जाएगी, अपने रिश्तेदारों को दूर किया जाएगा, रिश्तेदारों की पामाली की जाएगी, रिश्तेदारों की अहमियत नहीं दी जाएगी। इसलिए मेरे भाई आजकल मॉडर्न दौर है, लोग जाके रहते नहीं है, मोबाइल पे बातें करते हो। इलाके में, पूरे देश में अगर कहीं गरीब खाला है, गरीब चचा है, गरीब चचेरा भाई है, कोई भी रिश्तेदार अगर गरीब है तो उनके पास जाया करो, उनका हाल पूछा करो किस हाल में है। आप अगर रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं तो इमाम कायनात का जुमला, इमाम कायनात की हदीस याद रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुल जन्नता कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, रिश्ता नाता इतना अहम मामला है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है कि एक आदमी क़यामत के मैदान में नेकियों का पहाड़ लेके आएगा। रोजा की नेकी अलग है, नमाज की नेकी अलग है, हज की नेकी अलग है, गरीबों को खिलाने की नेकी अलग है, मस्जिद बनाने की नेकी अलग है, मदरसा तामीर करने की नेकी अलग है। नेकी लेके आएगा, रब्बे कायनात मैदान अरफात में अर्श पे मुस्तवी होगा, रब के अर्श को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे, इसी बीच में उनको हाजिर किया जाएगा। अल्लाह बोलेगा फरिश्तों की जमात, क्या देखते हो, ये आदमी आया है 99% नेकी लेके आया है, इसको जन्नत ले जाओ। जन्नत ले जाने के लिए फरिश्ते उनके हाथ पकड़ेंगे कि चलो जन्नत में। लेकिन कयामत के मैदान पे अव्वलीन आखरीन का मजमा होगा, सब लोग जमा होंगे, लाइन पे खड़े होंगे, कहेंगे अल्लाह आज इंसाफ का दिन है, आज यौमुल जज़ा है, आज कयामत का दिन है। अल्लाह आपने इनकी नेकी देखकर, इनका रोजा देखकर, इनका हज देखकर, इनकी नेकियां देखकर आपने जन्नत जाने का हुक्म दिया है। मुतालबा बाकी है, अल्लाह इंसाफ का दिन है, इंसाफ कर दीजिए। रब्बुल आलमीन कहेगा फरिश्तों से कि जन्नत जाने से रोक दो, अभी लोगों का मुतालबा बाकी है, लंबी लंबी कतारें हैं, लाइन है, क्या मामला है। एक आदमी को बुलाया, अल्लाह डायरेक्ट पूछेगा क्या मामला है। वो आदमी आके कहेगा अल्लाह ये नमाजी जरूर है, रोजेदार जरूर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अल्लाह ज़रबनी हाज़ा, इसने मुझको मारा था, इसने मेरे बेटे को मारा था, मैं ताकतवर नहीं था, दुनिया में बदला नहीं ले सका। ये अल्लाह मैं गरीब, मुखिया, सरपंच, विधायक, थानेदार, इन्हीं की तरफदारी किया था, अल्लाह मैं इंसाफ नहीं ले सका, आज मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह बोलेगा कि इनकी नेकियों का एक पहाड़ लेके तुम साइड हो जाओ। दूसरा आदमी कहेगा तुम्हारा क्या मुतालबा है। वो कहेगा शतमनी हादा, ये अल्लाह इसने मुझको गाली दिया था बेटी रोटी कह करके। मेरे भाई हमारा आपकी जबान खराब है, हम अपनी जबान को खराब करके गाली गलूज करते रहते हैं और सोचते हैं कि बड़ा अच्छा काम है। गाली गलूज करने वाला फाहिश जन्नत में नहीं जा सकता। इमाम कायनात का इरशाद गिरामी है ला यदखुल जन्नता अल फाहिशु वल मुतफहिश, फहुश बकने वाला या फहुश बतकल्लुफ कहने वाला, मजाक से भी खच्चड़ बातें, बेहुदा बातें अगर कोई कसरत से करता है, याद रखो कि आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कभी कभार जिंदगी में मजाक में कुछ बोल दिया वो अलग बात है, लेकिन जिनकी जबान खराब है, बेटी रोटी मुंह में है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। इमाम कायनात ने फरमाया जन्नत पे नहीं जाएगा। दूसरा आदमी कहेगा शतमनी हादा, इसने मुझको गाली दिया था, अल्लाह मैं क्या करूं। रब्बे कायनात का हुक्म होगा नेकी का दूसरा पहाड़ लेके तुम भी साइड हो जाओ। तीसरा खड़ा होगा कहेगा क़ज़फ़नी हाज़ा, ये अल्लाह इसने मुझको तोहमत लगाया था, मेरा बेटा ज़िनाकार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने साजिश के तहत मेरा बेटा को ज़िना में फंसा करके अदालत में भिजवाया था, जेल भिजवाने का काम किया था। ये अल्लाह क़ज़फ़नी हाज़ा, इसने मेरे बेटे को मुझ पर तोहमत लगाया था, ये अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह बोलेगा नेकियों का एक पहाड़ लेके तुम भी साइड हो जाओ। पांचवा आदमी आएगा कहेगा रब्बुल आलमीन, इस आदमी के बगल पे मैं कम जमीन का मालिक था, सिर्फ 10 कट्ठा, लेकिन ये कई बीघा का मालिक था। ये अल्लाह जब ट्रैक्टर पे हल जोतने के लिए आया करता था तो ये जमीन की आरी को मैं दबा लिया करता था, कभी कभी कुदाल से घास झाड़ने के बहाने से जमीन की आरी काट लेता था, मेड़ को काट लेता था। अल्लाह आज इंसाफ चाहिए। रब कहेगा नेकी का 5वां पहाड़ तुम भी ले लो। नबी कायनात का फरमान है कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुतालबात
अभी भी बाकी है, अभी भी लंबी लंबी लाइन है। अल्लाह बोलेगा अब नेकी खत्म है। 99% रोजा की नेकी, हज की नेकी, गरीबों को खिलाने की नेकी, मस्जिद बनाने की नेकी खत्म है। अब क्या करोगे? एक काम करो, जितने मुतालिबा वाले हैं तुम लोग अपने गुनाह के पहाड़ इस पर लादते चले जाओ। नबी कहते गुनाह का पहाड़ लाद दिया जाएगा। रब का हुक्म होगा फाखुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो, इनको पकड़ो और जंजीर में लपेट कर इनको जहन्नम रसीद कर दो। दूसरी हदीस में नबी कायनात ने साहबा से पूछा था कि ये साहबा की जमात अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है तुम लोग जानते हो? गरीब कौन है? भिखारी कौन है? साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल जिसके पास दीनार और दिरहम नहीं वही भिखारी है। नबी फरमाते कयामत के मैदान पे सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा भिखारी वो आदमी होगा जो नेकी का पहाड़ लेके आएगा, रोजे का पहाड़ लेके आएगा, हज का पहाड़ लेके आएगा, तहज्जुद की नेकी लेके आएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में इतना जुल्म क्या होगा, एक दूसरे को इतना सताया होगा कि सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, सारी नेकियां बदले में दे दिया जाएगा और उसको जहन्नम पे रसीद कर दिया जाएगा। ये पहला मुफलिस वो गरीब आदमी होगा जो कयामत के मैदान पे उसका हाल ये होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हुकूक इबाद के मामले में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों के हुकूक तो अदा करते ही थे, परिंदों का भी हक अदा करते थे। दलील हदीस पे मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, नबी के सामने एक परिंदा पर मार रहा है। नबी परिंदे की जबान को समझ गए। आप कहेंगे नबी कैसे समझ गए? आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हर मखलूक की जबान समझने का पावर दिया था। हत्ता के सुलेमान नबी इतने मशहूर थे कि सूरज को कहता आज नहीं निकलना है, ताखीर से निकलना है, मान जाता, हवा रुक जाओ रुक जाती। अगर कहते कि तुम सारी चीजों का हुकूक और सारी चीजों का पावर अल्लाह ने उनको दिया था। हत्ता कि शेर, गहमन सांप भी अपनी सोने हीरे का ज़कात लेकर सुलेमान नबी के पास आया करते थे। और सारी नबियों की जो खुसूसियात थी, सारी खुसूसियात, सारे मौजिज़ात नबी कायनात को बदर्जे अतम अल्लाह ने दिया था। तो नबी परिंदे का भाषा समझ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस परिंदे का घोंसला पेड़ से कौन उतारा है, इसका अंडा बच्चा कौन चुरा के लाया है? हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं आका मेरे बच्चों ने ले आया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल हो गया कि आज तुमने इस परिंदे को वो तकलीफ दी है कि इस परिंदे ने जो शिकायत की है, कसम खुदा की अबू सईद खुदरी तुम काबिल माफ नहीं हो, तुम जल्दी इसके घोंसले को जगह पे ले जाके लगा दो। हजरत अबू सईद खुदरी उस दरख्त पे, पेड़ पे सीढ़ी लगा के चढ़ करके उस परिंदे के घोंसला और अंडे को ऊपर ले जाके रख देते हैं। ये नबी कायनात हुकूकुल इबाद के साथ परिंदों के हक अदा कर रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चींटियों का बादशाह आया, शिकायत की कि अल्लाह के रसूल आपके साहबा ने हमारी चींटियों की बिलों को जला दिया है, बस्तियों को जला दिया है, इसलिए आपके पास शिकायत लेके आया हूं। नबी कायनात ने साहबा को मुखातब होकर फरमाया कि फला जगह में चींटियों के घरों को किसने जला दिया है? अल्लाह अकबर। 2-3 साहबी आते हैं, कहते हैं आका हम लोग जानबूझ के चींटी के घरों को नहीं जलाए हैं, ये अल्लाह के रसूल हम लोग वहां खाना पकाने के लिए एक चूल्हा बनाए थे, ईंटा देकर उस चूल्हे को बनाने में, वहां आग जलाने में चींटियों की सुराख में बहुत सारी चींटियां खत्म हो गई हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल हम लोगों को माफ कर दीजिए, यहाँ से चींटियों के सुराख जहां है यहाँ से चूल्हा बंद करके हम दूसरी बेहतरीन जगह में चूल्हा बनाने के लिए तैयार हैं। नबी ने चींटियों पे रहम किया कि चींटियों की बस्ती को तुम जलाने वाले कौन होते हो? ये बरसात के मौसम पे परवाने आके आग में गिरते हैं। इमाम कायनात ने कहा आग में जलने मत दो, आग की सजा, आग का अजाब अल्लाह के अलावा किसी को देने का पावर नहीं है। नबी कायनात ने फरमाया तुम लोग आग नहीं, प्लेट में या गमला में पानी रखो, ये परवाने मरने के लिए आए हैं, इनका टाइम खत्म है, लेकिन आग में इसको मरने ना दो, इस पे रहम करो, इसका हक का ख्याल रखो,
कि उसको पानी में डुबो कर मर जाने दो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुर्तदीन की जमात को लाया गया। हजरत अली ने कहा सबको आग में जला दो। 3 साहबा मौजूद थे, हजरत मोहम्मद बिन मसलमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और एक साहबी। तीनों ने मिलकर कहा कि अली ये फतवा आपका गलत है, आप ये फतवा नहीं दे सकते, आग की सजा अल्लाह के अलावा किसी को देने का हक हासिल नहीं है। तब हजरत अली ने अपना हुक्म बदल दिया कि मुर्तदीन की जमात को कत्ल तो किया जा सकता है लेकिन आग में जलाया नहीं जा सकता है। नबी ने वो रहम किया कि जानवर को ज़बह करो तो आप चाकू को तेज कर लें ताकि उनको तकलीफ ज्यादा ना हो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम हुकूकुल इबाद की पामाली कर रहे हैं। बेटा बेटी के बीच में और इंसाफ नहीं कर पाते हैं। हमारा 6 बेटा है, हम 6 को बराबर बराबर खर्चा दें। एक को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, एक को स्कूल में, एक को हम 10,000 महीना खर्च देते हैं, एक को 2,000 रुपया महीना भी देना नहीं चाहते। एक बेटा काम ज्यादा करता है, एक कम करता है, लेकिन हम कम करने वाले से प्यार करते हैं। आप बाप हैं, औलाद वाले हैं, आप मुजरिम हैं। कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा कि कौन हो कि तुमने एक बेटा को खर्चा कम दिया, एक को ज्यादा दिया। अपनी बेटी की शादी 20 साल पहले कराया, उस जमाने में एक बेटी को आपने 2 लाख का फर्नीचर दिया है। आज इंजीनियर से अपनी छोटी बेटी की शादी करा रहे हो, इसको 10 लाख की फर्नीचर दे रहे हो। ईमान का, इंसाफ का तकाजा है, हुकूकुल इबाद का तकाजा है कि आप इस बेटी को भी सामान उतना ही दे करके भिजवाएं, नहीं तो कल क़यामत के दिन आपको पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, हम इंसाफ में मीरास अपने बच्चों को और बच्चियों को खुसूसन नहीं देते हैं। कुरान ने कह दिया वलिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उनसैन, बेटी के लिए बेटा का आधा है। मीरास में हमने मीरास देना बंद कर दिया है। मुआशरे में जहेज जैसे जुर्म ने जन्म ले लिया है। अगर हम जहेज को खत्म करना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को मीरास दो। अगर घरारी में, दी में, जमीन में बेटी बेटा को 2-2 कट्ठा करके दिए हो तो बेटी को 1 कट्ठा देना होगा। अगर बैंक बैलेंस पैसा बेटा को 2-2 लाख का हिस्सा दे रहे हो तो बेटी को 1-1 लाख दिलाना होगा। यह आसान हुक्म नहीं है। अगर नहीं मानते हो, कयामत के दिन आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी सारी इबादत को अल्लाह रायगा कर देगा कि आपने बेटा बेटी के बीच में इंसाफ नहीं किया है। एक बेटा बड़ा तेज तर्रार है, कमाने वाला है, कुदरत का निजाम है, एक बेटा निकम्मा निकल गया, बैठ के खाता है, लेकिन आप बाप होने के नाते आप मीरास से महरूम नहीं कर सकते। सबको बराबर का बर्ताव करना होगा आपको। एक बेटा लंगड़ा हो गया है, लूला हो गया है, एक बेटा खूबसूरत है, आप खूबसूरत बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, नहीं, ये गलत बात है। आप सारे बच्चों के बीच में बराबर बराबर मोहब्बत आपको करनी है। आप कहेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, लेकिन हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। ये शरीयत नहीं चलेगी, ये हजरत याकूब की शरीयत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सारे बेटा बेटी के बीच में इंसाफ को बराबर करना है। फितरी तौर पर भी किसी बेटा से किसी बेटी से ज्यादा मोहब्बत आप नहीं कर सकते। हमारी माओं की भी आदत खराब है। कुछ माओं की आदत है कि नाती नतनी से बेहद मोहब्बत करेगी, लेकिन पोता पोती को देखना नहीं चाहेगी या उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करती है। हमारे बुजुर्गों की भी आदत है कि पोता को कहेगा अपनी संतान है या अपनी औलाद है, पोता को लेके घूमेगा, लेकिन नाती को कहेगा ये गैर की औलाद, उनको प्यार और मोहब्बत नहीं करेगा। कयामत के दिन जवाब देना होगा, अरे नाती नतनी ये बेटी की औलाद है, पोता पोती बेटे की औलाद है, आपको बराबर का इंसाफ करना होगा। गांव में आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, हम पैसे वाले हैं, हम करते क्या है, अपनी बेटा बेटी को 2-2 आइसक्रीम खरीद के दे दिए, लेकिन अपने भतीजा या अपने खानदान या गांव के बच्चे हैं उनको देने का ख्याल नहीं करते। करते हैं ना? नहीं करते हैं। लेकिन हदीस सुन लो, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के बाजार में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए थे। आज के दौर में कह लीजिए आइसक्रीम, लॉलीपॉप खरीदवाने गए। हजरत अनस के सामने 2 यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा बच्चा है, साथ में पैसा नहीं है।
हजरत अनस के मुंह की तरफ बार बार देख रहा है। हमारा आप अपने खानदान के बच्चों को, अपने मुस्लिम बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अनस के सामने यहूदी बच्चा है। यहूद कौन है? जिस यहूद को अल्लाह ने कुरान में कहा अशद्दुन्नास से अदावा, लोगों में सबसे बड़ा दुश्मन गैर मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, मुशरिकीन से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। आज यहूदी का छोटा दो बच्चा खड़ा है। इमाम कायनात के प्यारी साहबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस यहूदी बच्चे को सामान खरीद के दे देते हैं, लेकिन और पैसा नहीं है कि अपने बच्चों के हाथ में कुछ दे, नहीं दे सके। हजरत अनस अपने बच्चों को ऐसे बहलाते हुए खाली वापस लाए। दुनिया में ऐसी मिसाल पेश करने वाला कौन व्यक्ति हो जो अपने दुश्मन यहूद के बच्चों के हाथ में सामान खरीद के दे दे और अपने बच्चों को खाली भूखा वापस ले आए। ये हजरत अनस की शरीयत है, ये मोहम्मद की शरीयत है। हजरत अनस बच्चों को गोद लेने में भी फर्क करते थे, बराबर बच्चे बदल के लाते थे। नबी कायनात ने पूछा कि अनस कितने बच्चे हैं? कहा आका मैं बच्चों को गोद लेने में बराबर कर रहा हूं कि कल कयामत के दिन अल्लाह पूछ लेगा कि क्या बात थी कि तुम एक पोता इंजीनियर की बेटी को लेकर, इंजीनियर के बेटा को लेकर, मौलवी की बेटी जो कमाने वाला था उस पोतों को लेकर रोजाना कुंडल मढ़िया और कल्ला चौक में चाय पीने के लिए आया करते थे। क्या बात है, और बच्चे नहीं थे। इसलिए हजरत अनस कहते हैं आका मैं सारे बच्चों को गोद लेके बराबर करता हूं कि कल कयामत के दिन अल्लाह हमको पूछ ना दे कि क्या बात है कि तुम एक पोते से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था और दूसरे से नहीं। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, हमारी माँ बहनों की आदत है, घर में 5 बहू है, एक गरीब की बेटी है, पहले जमाने की बड़ी बहू जो गरीब की बेटी है, 5-6 बच्चे की माँ है, साथ में है, अलग नहीं हुआ है। हमारी माएँ उस बहू से बड़ी प्यार करती है जो छोटी बहू है। क्यों? बड़े बाप की बेटी आई है, उनको एक मर्तबा की मछली, गोश्त, पुलाव 2 मर्तबा खिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो गरीब की बेटी है, 5 बच्चे की माँ है, बड़ी बहू है, उसका हम ख्याल नहीं करते। मेरी माएँ, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी तहज्जुद, आपका हज अल्लाह बेकार कर देगा, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। वो भी गैर की बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी है, आप सास होने के नाते आप घर का गार्जियन है, घर के जिम्मेदार हैं। आपको चाहिए कि सारे पोता पोतियों, नाती नतनियों के साथ बराबर और इंसाफ का बर्ताव करते। आपने अगर किसी एक बहू के साथ मोहब्बत का इजहार ज्यादा कर दिया है, कसम खुदा की आपके रोजे नमाज को अल्लाह बेकार करके जहन्नम पे दाखिल कर देगा। कयामत के मैदान पे कुछ लोगों को लाया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज में आपने देखा है कि हड्डी की शक्ल बना के रखा है, इस तरह आदमी अल्लाह चलने का पावर देगा। वो चल रहा है पैर में, लेकिन चेहरे पे गोश्त नहीं है, हड्डी की बनी हुई ढांचा है, शक्ल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा कि कौन लोग हैं कयामत के मैदान पे अव्वलीन आखिरीन जमा हो रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे गोश्त नहीं है। कहेगा आका ये वो लोग हैं जो लोग ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, इसलिए इनके चेहरे पे गोश्त नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हाल है। आप सबके साथ बराबर का बर्ताव करने की कोशिश करें। खानदान पे कोई रिश्तेदारी है, हम बराबर नहीं कर पाते हैं। अगर बड़े मौलवी हैं, थोड़ा ज्यादा जानकार है, वो उसके घमंड में चूर है, बैठा है, किसी गरीब कमजोर मौलवी पर ध्यान नहीं देता है। हालांकि इस्लाम में ये बेअदबी करना भी मना है, हुकूकुल इबाद में शामिल है कि अगर एक आदमी आ रहा है, हमसे उम्र में ज्यादा है, वो जाहिल है, हम बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमें कुर्सी छोड़ के खड़ा होकर उनको बैठाना चाहिए। दलील हदीस देखिए, कुरैशी खानदान के शहंशाह, नबियों के बाद दूसरा नंबर रखने वाला हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब एक कुर्सी में बैठे हैं। हजरत बिलाल आया, बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ दिया। कौन छोड़ा? अमीर अल मोमिनीन, कुरैश के खानदान के सरदार, शेरे, जिनकी मुआफ़क़त में 15 जगह में कुरान की आयत नाजिल हुई है। ये देश का प्रधानमंत्री है। फारूक आजम ने बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़
दिया। बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे कि अमीर अल मोमिनीन, आप कुरैशी हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपने मुझको देखकर कुर्सी छोड़ दिया है। हजरत बिलाल का रोना देखकर अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब भी रोने लगे। कहा, बिलाल जब नबी मेराज में गए थे, जन्नत व जहन्नम देखकर आए थे, तो बिलाल जन्नत में तुम्हारी जूते की आवाज नबी जन्नत में सुन के आए थे, फारूक आजम की जूते की आवाज नहीं सुने थे। ये बिलाल, अगरचे मैं कुरैशी हूँ, अगरचे मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, ये ईमान का तकाजा है, हुकूकुल इबाद का तकाजा है कि काले कलोट बिलाल को देख के कुर्सी छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम अपने गांव की कोई जाहिल आदमी खड़ा है, हम बड़े मौलाना है, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि ये तो जाहिल आदमी है, मजदूर आदमी नहीं। एक दूसरे का कदर करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। गाँव पुराने जमाने के मौलवी है, कम पढ़ा लिखा है, जुमा का खतीब बन के रहा है। आज नया मौलवी थोड़ी सलाहियत अच्छी है तो कहता है इस बुढ़ा को किया आता है। ये बदतमीजी है। आप किसी आलिम की तौहीन ना करें, अदब और एहतराम से बात करें। अगरचे बुजुर्ग आलिम है, कमजोर आलिम है, कम जानते हैं, लेकिन आप तकब्बुर ना करें, घमंड ना करें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तकब्बुर करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह हर घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता है। इसलिए तकब्बुर ना करें, इल्म का घमंड ना करें, दौलत का घमंड ना करें, पैसे का घमंड ना करें। मेरे भाई, आप तकब्बुर भी ना करें, नहीं तो हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा जुर्म ये भी है कि आप एक दूसरे की खींचातानी करें, किसी का लक़ब बुरे अलकाब से उनको ना पुकारें। बेटा बेटी की शादी करानी है, हमारा बेटा खूबसूरत, हम मालदार हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन एक गरीब की बेटी कुछ नहीं है, दीनदार है, क्या करोगे? शादी कराओगे? हमारा आप तो हमारा आप शादी कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या हम मालदार हैं, ये गरीब है? लेकिन हदीस क्या कह रही है? एक काले कलोट साहबी है, नबी के पास आए, कहने लगे, आका मैं काला हूं, मुंह में चेचक का दाग है, कोई अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार नहीं है। नबी ने लिख के भेज दिया कि जाओ कुंडल मरिया में फला सेठ के घर चले जाओ। पहुंच गए, पहुंच के बोलने लगे, घर का मालिक निकला, कहा कौन हो? कहा मैं फलाना। क्यों आए हो? तो चूंकि शरीयत में है कि जो शादी करेगा, शादी करने की नियत से लड़का लड़की को देख सकता है, लेकिन उनके साथ हमारा आपका जो दस्तूर है, बाप जाते हैं, भाई जाते हैं, जीजाजी जाते हैं, इसको शरअन गलत कहा गया है। अब बांग्लादेश के मशहूर खतीब मौलाना अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ ने कहा है कि वो ज़िनाकार है। जो लड़का के साथ लड़की को देखने जाता है वो सबको 80-80 कोड़े लगाना होगा, इतना टाइट फतवा है। समझ रहे हैं? तो आइए आप और हम उस तरह ना करें, लड़के को देखना जायज। कहा आपकी बेटी को देखने आया हूं। कहा तुम अपने चेहरे को देखा? कहा क्यों? कहा कुछ है नहीं, मुंह में चेचक का दाग है, चमार से भी बदतर हो, और इतनी खूबसूरत बेटी को। लड़की बाहर निकल जाती है, कहती अब्बा ये आने वाला काला, ये आने वाली के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन आपको पता नहीं कि इसको भेजने वाला इमाम कायनात है, इसलिए या अब्बा मुझको इस काले लड़के से रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ऐसी बेटी पैदा की हो, ऐसी तरबियत दिए हो कि बेटी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, लड़की कह रही है कि इस काला फकीर लड़के से मुझे रिश्ता मंजूर है। दूसरा कोई बोलने वाला नहीं हो, सब चाहिए, सबको हेमा मालिनी की पोती चाहिए। तो मेरे भाई, सबको अगर वैसा चाहिए तो बदसूरत लड़की को कौन शादी करेगा? इसको गैर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो। शायर कहता है, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होता है निगाहें, इससे खुश होता है दिल। इसलिए आपको सीरत देखनी चाहिए,
नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी 4 चीजों को देखकर की जाती है, लेकिन दीनदार को, शरीयत को तरजीह दे। और एक हदीस सुन ले, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले इस्लाम नहीं लाए थे। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू दरदा ने अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था, समझ रहे हैं। और हजरत कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उस वक्त मुशरिक थे, उस वक्त हिंदू थे। उन्होंने अपनी जिंदा बेटी को गड्ढा खोद कर उसको जमीन में गाड़ दिया था, समझ रहे। बेटी चिल्ला रही, नबी ने मस्जिद नबी में ऐलान किया था कि जिसने अपनी बेटी को परवरिश की, 3 बेटी की और अच्छे घराने में शादी कर दी, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। नबी का यह हदीस सुनाना था कि कैस बिन आसिम मस्जिद नबी में हजरत अबू दरदा ज़ारो कतार रोने लगे। नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? हजरत कैस बिन आसिम कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं जब मुशरिक था तो अपनी बेटी को गड्ढा खोद करके जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। बेटी चिल्ला रही थी, या अल्लाह मुझे छोड़ दो, मैंने रहम नहीं किया था, लेकिन शिरक का गलबा इतना था कि मैं जमीन पे गाड़ के चला गया। ये अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं, नबी बता दीजिए। अबू दरदा कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा अपनी बेटी को इस्लाम कबूल करने से पहले कुएं में फेंक कर पत्थर मार मार के संसार कर दिया था। वही अबू दरदा की बेटी है, खूबसूरत है, ईमान ले आए, सहाबी हो गए अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। निकाह का पैगाम लेके कौन आया जानते हो? अमीर माविया, यजीद के बाप हजरत अमीर माविया, जो हजरत अली के बाद खलीफा बने थे, प्रधानमंत्री आ गया। अगर हम में से किसी गरीब के घर में हमारी बेटी को बहू बनाने के लिए प्रधानमंत्री आ जाए, कितना खुश होंगे कि ये देखिए हमारी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। निकाह का पैगाम लेके अमीर माविया आ गया। अमीर माविया ने कहा अबू दरदा, आपकी बेटी को मैं बहू बनाना चाहता हूं। किसके साथ? कहा यजीद के छोटे भाई के साथ, जो हीरो है, खूबसूरत है, और मैं तो बादशाह हूं। हजरत अबू दरदा के जुमले को आबे ज़र से लिखने का लायक। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, अमीर माविया, मैं आपकी बेटा से शादी अपनी बेटी की नहीं करा सकता हूं। कहा कहां कराओगे? कहा मैं अपनी बेटी की शादी गांव के एक उस लड़के से कराने का आज़म किया है जिस लड़की के पास एक टाइम का खाना मुयस्सर नहीं। इतना गरीब है कि लड़का रोजाना जंगल पे जलावन काट के लाता है, मार्केट में बेच के मामूली चावल दाल खरीद के खाने का काम करता है। इस गरीब के बेटा से मैं रिश्ता मुझे मंजूर है। अमीर माविया, आप वापस जाइए चाय नाश्ता करके, लेकिन मैं आपके बेटा से रिश्ता मंजूर नहीं है। कोई है मेरे भाई पूरी सीमांचल, मिथिलांचल में, पूरे मधुबनी जिला में कि जिनकी बेटी पढ़ी लिखी हो, पागल ना हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हो इस बुनियाद पर कि लड़का दीनदार है, नहीं कराया है, और हुकूकुल इबाद की बात करने चलते हैं। मेरे भाइयों, एक तो जहेज की बात करते हो और एक खतरनाक जहेज अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है कि खतरनाक जहेज यह है कि हर लड़का बोले कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, या हर लड़की बोले कि मैं खूबसूरत लड़का से शादी करूंगी। इससे खतरनाक जहेज दुनिया में कुछ नहीं। मेरे भाइयों, सीरत देखा कीजिए, शक्लो सूरत पे खाली ना जाइए। हमने आपने हुकूकुल इबाद की बेहद पामानी की है। मेरे भाइयों दोस्त, आज शादी ब्याह में गाड़ी, पैसा, रंग बिरंग की चीजें ली जाती है, और रस्म बारात, जिसको रस्म मुशरिकाना कहा गया है, फिर भी 300-400 बारात ला करके हम डाकू की तरह से, चोर की तरह से खाना खा के निकल जाते हैं और कहते हैं हम इंसाफ करते हैं। आप बेटी के घर में, बेटी के बाप के घर में बोझ बन के रहते हो और फतवा देते हो कि लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए जाना नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। लेकिन 400 बारात लाए हो, ये किस हदीस से साबित है? इसको मुशरिक, काफिर, यहूद और नसारा का रस्म बताया गया है। इसलिए मेरे भाई, आप अपने माहौल को, अपने माशरे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हुकूकुल इबाद की पामाली
हरगिज ना करें। हम अपनी औलाद, खानदान सबके साथ इंसाफ का काम करें, इंसाफ का बर्ताव करें। कोई खानदान में गरीब फकीर अगर हो गया है तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, नेकी का बर्ताव करें। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। नबी कायनात ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, एक यतीम बच्चा पेड़ पहन के गर्दा में, गुबार में खेल रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इस बच्चे को नाम पूछ रहे हैं। कहा मेरा फलाना नाम है। कहा तुम हम ईद पढ़ने नहीं जाओगे? कहते मेरा बाप बहुत पहले इंतकाल कर चुका है, मेरे लिए कोई नया कपड़ा लाने वाला नहीं है, मुझको कोई नहलाने वाला नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, खेल रहा हूँ। कुर्बान जाइए। दुनिया वालों नोट कर लो, अमीर अल मोमिनीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमीर अल मोमिनीन के सरदार हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। साहबा इंतजार कर रहे हैं कब नबी आएंगे ईदगाह में, कब नमाज पढ़ाएंगे। आधे घंटे से 40 मिनट की ताखीर है। नबी कायनात उस यतीम बच्चों को ले जाकर के घर में अम्मा आयशा से कहते हैं कि आयशा इनको गुस्ल दो, इनको नया कपड़ा पहनाओ। उस बच्चे को गोद में लेके इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में पहुंचते हैं। ताकीब से सहाबा देख के हैरान हो जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दिखा सकता है कि जिसका नबी हो, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हो, और एक यतीम बच्चों को गुस्ल देकर, एक यतीम बच्चों को नया कपड़ा पहनाकर गोद में लेकर के ईद की नमाज पढ़ते आए हो। मेरे भाइयों, ये इमाम कायनात का दर्स था। आप भूल गए एक मुसामात, औरत का पाखना, रूम, बाथरूम, घर पे झाड़ू रोजाना हजरत अबू बकर सिद्दीक लगा दिया करते थे रात में आकर। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि मैं देश का चौकीदार हूं, और ये भी बोले थे कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा के कहां चल दूंगा। ये नकल कहां का था? ये नकल इस्लाम का था। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल था। नबी ने कहा था सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार जनता का नौकर हुआ करते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि कौम का सरदार जनते का सेवक होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं। लेकिन ये तो हमारी बोलने की बात है। यहाँ तो हमारा एक दिन में 40 लाख 50 लाख रुपया हमारी सुरक्षा, हमारे खाने पीने में खर्च किया जाता है। हम कैसे देश के चौकीदार हो सकते हैं? ये चौकीदार दिखाया है फारूक आजम ने। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा ख्याल आया कि इस मुसामात के घर को कौन साफ करता है। आज हाल ये है कि हम बाथरूम में जाते हैं, एक बाल्टी पानी मारना भी गवारा नहीं करते, गंदा करके निकल जाते हैं। लेकिन यह अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसामात, एक बेवा रान औरत के घर पे झाड़ू देने के लिए रात जाग रहे हैं कि कौन साफ करके चला जाता है। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर कहते हैं कि मैं रात जाग रहा था, काफी रात में देख रहा हूं कि अमीर अल मोमिनीन सैयदुल कौम हजरत अबू बकर सिद्दीक 1 बजे रात को उस बूढ़ी औरत, उस बेवा औरत के घर को झाड़ू देकर बाथरूम साफ करके निकल रहे। कोई दुनिया का प्रधानमंत्री, कोई दुनिया का नेता ऐसी मिसाल दिखा सकता है कि एक देश का प्रधानमंत्री होकर के एक रान, एक बेवा के घर पे झाड़ू देकर के चला जाए? ये थे सैयदुल कौम खादिमुहुम। मेरे भाई, आप याद करें हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिम्स का गवर्नर है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन एक जोड़ा कपड़ा के अलावा जिंदगी में कोई दूसरा कपड़े का यूज नहीं किया था। ये हजरत सईद बिन आमिर है कि रोजाना यतीम गरीब के लिए अपने हाथ से आटा वजन करके बैतुल माल से लाते थे, और अपने हाथ से देश का चीफ मिनिस्टर, देश का गवर्नर अपने हाथ से आटा गोद कर यतीम बच्चों को खिलाकर असेंबली हाउस आया करते थे। मेरे भाई, पूरी दुनिया को चैलेंज है कि पूरी दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री या ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकता है कि रोजाना कोई बावर्ची नहीं अपने हाथ से आटा गोद के रोटी पका के यतीम बच्चे और बच्चियों को खिलाने के बाद असेंबली हाउस आता हो। ऐसी मिसाल, ऐसा सिस्टम कोई दुनिया में दिखा नहीं सकता है। लेकिन मजहब इस्लाम ने दिखाया है कि किस तरह से आपने रहम व करम किया है। आज हमारा आपका हाल यह है कि अगर बरसात का मौसम है, रोड खराब है, कीचड़ है, हमारी दरवाजा होकर के सब मोटरसाइकिल लेके जाता है, लेकिन हम मुसलमान होकर के उस रोड को बांस बांध देते हैं,
बोल्डर पत्थर रख देते हैं ताकि हमारे दरवाजे होके चढ़ के ना जाए, कीचड़ होके जाए। हदीस भूल गए। इमाम कायनात ने फरमाया कि ईमान के 73 दर्जे हैं, उसमें सबसे आखिरी दर्जा इमाततुल अदा अनी तरीक, रोड से कांटेदार चीज को हटा देना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि इनको अगर हकीकत मालूम होती, अगर ये जानता कि ये अपने दरवाजे की बात किया है, अपने आंगन से रोड पे गाड़ी पार करने का मौका देता। क्या समझ में आया? दोस्तों बुजुर्गों, अगर कहीं रास्ता खराब है, आपके दरवाजे होके मोटरसाइकिल साइकिल लेके चलता है, आप उनको जगह दे, जाने दे, ये नेकी का काम है। अब भूल गए नबी कायनात ने फरमाया था कि इदा कानल अब्दु फी औनी अखीही कान अल्लाहु फी औनिही, जब बंदा किसी भाई की मदद में होता है तो अल्लाह आपकी मदद में होगा। आप किसी दूसरे की मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जरा गौर करें मेरे भाई, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत टफ और अहम मामला है। अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ हो गया तो हर जगह आप फेल हो जाएंगे। हुकूकुल्लाह का मामला ये अल्लाह के पास है, अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह चाहे तो माफ करके आपको जन्नती बना सकता है। दलील बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि एक बेसिया औरत रंडीबाजी कर रही है, नमाज रोजे का कोई ठिकाना नहीं है, बेसियागिरी करके आ रही है। चैत बैसाख की धूप है, तेज धूप में एक कुत्ता जबान निकाले हुआ है, करीब है कि कुत्ता मर जाए। वो बेसिया औरत ने अपनी मोजे से या अपने 2 पट्टे से कुएं से पानी निकालकर कुत्ते के मुंह पे डाल दिया, कुत्ते की जान बच गई। अल्लाह को यादा पसंद आ गया। हुकूकुल इबाद में जुल्म नहीं था, लेकिन वो बेसिया थी, वो रंडीबाज औरत थी, अल्लाह को यादा पसंद आ गया। बेसिया को एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से रब ने जन्नती बना दिया। बुखारी की दूसरी हदीस, एक बनी इस्राइल के आदमी था, जालिम था, अपने बेटों को वसीयत किया था कि जब मर जाऊंगा तो मेरी लाश को जला देना, हवा में उड़ा देना। अल्लाह ने उसको जिंदा किया। पूछा ऐसा वसीयत क्यों किए हो? इंसान मुसलमानों के लाश को दफन किया जाता है। कहा अल्लाह मैं इतना जुल्म किया था, इतना गुनाह किया था, मुझे डर था रब्बुल आलमीन, मैं बेनमाजी हूँ, रोजेदार नहीं हूँ, शराबी हूँ, तू मुझको माफ नहीं करेगा, इसलिए अपने डर से, तेरे डर से अल्लाह मैं बच्चों को यही हुक्म दिया था। अल्लाह कहेगा कि मेरे डर से जाओ, तुमने मुझसे डरा है, तकवा इख्तियार किया, जाओ तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करके मैंने तुमको आला दर्जे का जन्नती बना दिया। मेरी भाई, बुखारी मुस्लिम की और एक हदीस है कि बनी इस्राइल ही का एक आदमी आया, 99 आदमी का कातिल था। एक मौलाना से फतवा पूछा कि मौलाना साहब मैं 99 आदमी का कातिल हूँ, ज़िना किया हूँ, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं? मौलवी ने कहा भागो यहाँ से, तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? 99 आदमी का कातिल हो, जानी हो, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। गुस्से से मियान से तलवार निकाला, मौलवी को 2 टुकड़े करके ज़ब्ह कर दिया। कितने हो गए? 100 पूर गया। लोगों से पूछा इससे बड़ा मौलवी कोई है जो फतवे का जवाब दे सके? लोगों ने कहा मूसा नबी का दौर है, हजरत मूसा नबी जिंदा है। हजरत मूसा के पास जाने लगे फतवा पूछने के लिए। चलते चलते काफी दूर जब गए तो घोड़े पे सवार था हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, घोड़े से उतार के जान कब्ज कर लिया। मर गया वो आदमी, 100 आदमी का कातिल, लास्ट में आलिम दीन को कत्ल किया था। अब रूह को कहां ले जाए? अब जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल अबरारा लफी लीन, नेककारों की रूहों को अल्लाह 7वें आसमान के ऊपर मकामी लीन पे रखता है। वह इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, फासिक फाजिर बेईमानों की रूहों को फरिश्ते ले जाकर के 7 तबक जमीन के नीचे मकामी सिज्जीन पे रखता है। अब उसके रूह को ले जाने के लिए फरिश्तों में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ फरिश्ते कहने लगे कि इस आदमी ने तौबा की नीयत से निकला है, अगरचे 100 आदमी का कातिल है, इसको जन्नत ले जाना चाहिए। दूसरे ने कहा ये 100 आदमी का कातिल है, ये जालिम है, ज़िनाकार है, इसको जहन्नम ले जाने दो। रब कहता है अर्श पे मुस्तवी होकर कि जिब्रील जाओ जमीन की पैमाइश करो, अगर ये मूसा के घर से ज्यादा करीब है तो इनको जन्नत ले जाओ, अपने घर से ज्यादा करीब है तो जहन्नम ले जाओ। जमीन की पैमाइश की गई, देखा मूसा के घर से ज्यादा करीब थी।
मान लीजिए अपने घर से 15 किलोमीटर चल चुके थे, मूसा का घर 5 किलोमीटर है, करीब उनके घर से है। तौबा का गलबा आया, रब ने उनको आला दर्जे का जन्नती बना दिया। मेरे भाई, किसी गरीब को बिला जरूरत तमाचा मत मारना। आपको पता होना चाहिए हजरत उमर ही के दौर में हजरत अमर बिन आस, मिस्र का गवर्नर का बेटा, एक गरीब के साथ घोड़दौड़ का खेल रहा था। गरीब का बच्चा जीत गया। अमर बिन आस, मिस्र का मुख्यमंत्री का बेटा, ने गरीब के गाल में जोरदार तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। इंसाफ लेके वो गरीब अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हजरत उमर ने मिस्र का गवर्नर हजरत अमर बिन आस को बुलाया और हाथ में, गरीब के हाथ में लाठी दिया, कहा कि अमर बिन आस को भी पीटो और उनके बेटा को भी पीटो। हजरत अमर बिन आस तिलमिला उठे कि मैं मिस्र का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन अमीर अल मोमिनीन आप खलीफतुल मुस्लिमीन है, प्रधानमंत्री है, मैंने कौन जुल्म किया है कि मुझको आप इस गरीब से मरवा रहे हैं। नबी कायनात के प्यारी साहबी हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि जिस बाप का बेटा इतना बेहुदा हो सकता है कि गरीब पे तमाचा उठाया है, वो बाप इस लायक है कि उस बाप को पहले पीटा जाए। हजरत अमर बिन आस का सर शर्म से नीचा हो गया। वो गरीब भला लाठी लेकर अमर बिन आस को या उनके बेटा को बदला ले, छड़ी को रख दिया और कहा अमीर अल मोमिनीन, इस रुए जमीन पर, इस धरती पर उमर इब्न खत्ताब जैसे खलीफा अगर मौजूद होंगे तो इस्लाम के साथ नहीं, पूरी दुनिया में किसी हुकूकुल इबाद का पामाली नहीं होगी और हुकूकुल इबाद में कोई कोताही नहीं आएगी। किसने कहा था? ये उस गरीब लड़के ने कहा था। ये इंसाफ दिलाने का काम कौन किया था? मेरे भाई, मजहब इस्लाम ने किया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गांव-गांव रियाया के बीच में घूमते रहते थे। मुसाफिर आदमी जा रहा था, साथ में उसकी बीवी थी। बीवी को बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया। हजरत उमर तेजी से घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं जाओ, एक मुसाफिर है, कहाँ की औरत जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, वो कुछ नहीं कर सकता है, दर्दे जे उठा है, बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया है। उमर अपनी बीवी को भेजकर एक राह चलते हुए मुसाफिर की बीवी का बच्चे के तवल्लुद कराने का काम या उसकी दाइया का काम करते हैं। दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री कोई दिखा सकते हो कि किसी प्रधानमंत्री की बीवी किसी गरीब, किसी यतीम, किसी अनाथ लेडीज का बच्चा पैदा होते समय उनकी मदद किया हो? ऐसा दिखा नहीं सकता है मेरे भाई। मजहब इस्लाम ने हुकूकुल इबाद का मामला इतना अच्छा और आगे बढ़ाया है। आपको पता होना चाहिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बूढ़ी औरत, ये मशहूर वाकया है, हदीस की सनद थोड़ा ज़ईफ है लेकिन बयान के काबिल है। वो रोजाना नबी के सर पे कूड़ा करकट इकट्ठा करके नबी के सर पे फेंक दिया करती थी। एक दिन नबी गुजर रहे हैं, कोई कूड़ा करकट फेंकने वाला नहीं है। नबी कायनात ने पूछा कि इस छत के ऊपर दूसरी मंजिल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो रोजाना झाड़ू देके कूड़ा करकट एक टोकरी में जमा करके रखती थी और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के उनके सर पे गिरा दिया करती थी। आज क्या हाल है? आज कोई फेंकने वाला नहीं है। वो बूढ़ी कहाँ है? लोगों ने कहा बीमार है। लोगों ने कहा बीमार है। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर कोई केले का छिलका फेंके तो तुम लाठी लेके दौड़ोगे, कोई थूक फेंक दे तो मारपीट कर लोगे। यहाँ इमाम कायनात के सर पे कूड़ा करकट फेंका जाता है। आज फेंकने वाला नहीं है। इमाम कायनात कहते बूढ़ी बीमार है और बीमार की आदत करने से काफी नेकी है। नबी कायनात बूढ़ी के पास चलते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अला मन इत्तबा अल हुदा, जो हिदायत की इत्तबा करे उनको सलाम। उसके बाद बूढ़ी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो ये वही आदमी है जिनके सर पे मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके। हजरात, सारे लोग इस इजलास गाह से बाहर सड़कों पे भीड़ लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप हजरात दीन और ईमान की बात सुनने के लिए आए हैं, न कि मेला घूमने के लिए आए हैं। बहरहाल मुंतज़मीन जलसा या रज़ाकारान हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे आज के ख़ास मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ अब्दुल गफ़्फ़ार अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को स्टेज पर लेकर के आएँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनका बयान होगा। जो लोग सड़कों पे इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है, बल्कि रज़ाकारों से गुजारिश है कि वो उनको मजलिस में लाने की कोशिश करें। शेख का बयान अब अनकरीब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलफ़ी साहब का बयान होगा।
दोस्तों बुजुर्गों, मैं बता रहा था कि बंदे का हुकूक का मामला बहुत ठीक। जैसे जनाजा रखने के बाद हमारे ऐलान करते हैं कि किसी का कर्ज अगर बाकी हो तो उनका बेटा मैं देनदार हूं या उनका पोता देनदार हूं, कहते हैं ना। इसका मतलब कि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत संगीन मामला है। तो मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी मिसालें मैंने किताब सुन्नत और हदीस की रोशनी में बयान करने की जसारत की है। मैं समझता हूं कि मुझे अंदाजा है कि 50-60 से ज्यादा हदीसों का टुकड़ा जो उर्दू में मैंने बयान किया है, इसमें से अगर कुछ पर भी अमल पैरा हो जाए तो मैं समझता हूं कि आपका ये जलसा कामयाब है दोस्तों। और याद रखें कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात हुकूकुल्लाह अपनी जगह है, लेकिन हम कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद में हमारी ज़बान से, हमारी हाथ से, हमारे पैर से, हमारे जरिए से किसी को तकलीफ ना हो, और उस हदीस का सच्चा मिस्ताक बने कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा आदमी महफूज रहे। हम कोशिश करें कि अल्लाह हमारी हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारी हाथ से किसी गरीब, किसी गैर मुस्लिम, किसी हिंदू भाई या किसी मुस्लिम भाई को तमाचा ना लगे। हम कोशिश करें कि हमारे जरिए से किसी को तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखें। आप अगर इंशाअल्लाह इसमें से चंद हदीस पर भी अमल पैरा होते हैं, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हुकूकुल इबाद के सिलसिले में जो मैंने चंद कलिमात अपनी टूटी फूटी ज़बान में बताने की जसारत की है, अल्लाह इस पर हमें और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।